द स्टालिन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्वेता राणा। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पंजाब से। फजलका से कांग्रेस के विधायक रहे डॉक्टर मोहिंदर रंधवा ने श्रोमणी अकाली दल का दामन थाम लिया है। रंधवा 2002 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे, जबकि 1992 में वह आजाद जीते थे। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने रंधवा को पार्टी में शामिल होने पर सम्मानित किया तथा इसके साथ ही रंधवा को पार्टी का महासचिव भी नियुक्त किया। केंद्र सरकार की ओर से पंजाब को भेजे गए जो वेंटिलेटर खराब मिले हैं उसकी जांच की जा रही है। केंद्र सरकार खराब वेंटिलेटर सप्लाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। पंजाब के सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने मोहाली में वीरवार को यह दावा किया। सिद्धू ने कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर यादगारी क्षेत्र को नगर निगम के अधीन लाया जाएगा, जिसके बाद इसका बहुपक्षीय विकास किया जाएगा। मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि खराब वेंटिलेटर सप्लाई करने वाली कंपनी की जांच कर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सिद्धू ने कोविड की कम वैक्सीनेशन मुहैया करवाने का मामला भी केंद्र के समक्ष उठाया। पंजाब के बठिंडा जिले के गांव बाट में विधवा महिला से दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार एएसआई ने बुधवार देर रात को थाने में खुदकुशी करने की कोशिश की। एएसआई ने किसी तीखी चीज से गर्दन और हाथ पर हमला करके खुद को मारने का प्रयास किया। घायल अवस्था में उसे नथाना पुलिस ने तुरंत सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया। गौरतलब है कि एएसआई गुरविंदर सिंह विधवा महिला से संबंध बनाना चाहता था, लेकिन जब वह नहीं मानी तो आरोपी ने पीड़ित महिला को ब्लैकमेल करने के लिए पहले उसके 20 साल के बेटे पर नशा तस्करी का झूठा केस दर्ज कर उसके गिरफ्तार किया और बाद में उसे छोड़ने के लिए महिला से 2 लाख रुपए की मांग की। 1 लाख रुपए देने के बावजूद उसने बेटे को नहीं छोड़ा और महिला से जबरन शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला, जिससे गांव वालों ने रंगे हाथों काबू किया और पुलिस के हवाले किया था, जिसके बाद विभाग ने उसे सस्पेंड कर दिया था। पंजाब के अमृतसर जिले में गत रात्रि सैलून में काम करने वाली लड़की की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना बुधवार रात की बताई जा रही है। सैलून में काम करने वाली युवती को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया और शव गांव पंडोरी के नजदीक फेंक दिया। ग्रामीणों ने जब शव देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान अमनप्रीत कौर के रूप में हुई है तथा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। श्री अनंतपुर साहिब से कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने केंद्र से डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से स्थापित किए जा रहे फील्ड अस्पतालों में से एक अस्पताल उनके हलके में स्थापित करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा सांसद ने रोपड़ और नवा शहर के सिविल अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन प्लांट्स की भी मांग की। बता दें कि उक्त अस्पताल पीएम केयर्स फंड के तहत स्थापित किए जा रहे हैं। सांसद तिवारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र लिखे हैं। सांसद ने लिखा कि उनके लोकसभा क्षेत्र 4 जिले मोहाली, रूपनगर, शहीद भगत सिंह नगर और होशियारपुर में पड़ता है, जहां ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा हैं और 1800 से अधिक गांव के अलावा छोटे शहर और कस्बे भी हैं। पुलिस ने चंडीगढ़ में कोकीन की अब तक की सबसे बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने 10 किलो के कोरियर पैकेट के साथ चेन्नई के युवक को गिरफ्तार किया है। इस कोरियर के जरिए कोकीन यहां से ऑस्ट्रेलिया सप्लाई की जानी थी कि उससे पहले ही पुलिस को भनक लग गई। जानकारी अनुसार आरोपी चेन्नई का बताया जा रहा है तथा वह इंडस्ट्रियल एरिया एक्सेल वर्ल्डवाइड कोरियर कंपनी में कोरियर करवाने पहुंचा था, जिस दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पंजाब सरकार राज्य के सरकारी कॉलेजों को आर्थिक सहायता देने की बजाय उनसे ही नए कॉलेज खोलने के लिए आर्थिक सहायता की मांग कर रहा है, जो कि अति शर्मनाक होने के साथ साथ निंदनीय है। यह आरोप उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेशों की कॉपी ट्वीट करते हुए पंजाब के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने पंजाब सरकार पर लगाए। उन्होंने कहा कि डायरेक्टर शिक्षा विभाग पंजाब द्वारा एक पत्र जारी करते हुए राज्य के विभिन्न सरकारी कॉलेजों को पंजाब सरकार द्वारा नए खोले जाने वाले कॉलेजों के लिए प्रति कॉलेज 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के संबंध में जारी किए गए हैं। इन आदेशों में कहा गया है कि कॉलेज के पास जिस फंड में 5 लाख रुपए से अधिक रकम उपलब्ध हो उसे डीपीआई के हायर एजुकेशन वेलफेयर फंड के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। पंजाब में बिजली बिलों का भुगतान करने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। सरकार जुलाई से इससे संबंधित एक नियम लागू करने जा रही है। इस नियम के अंतर्गत एक तय सीमा से ऊपर बिल का भुगतान सिर्फ डिजिटल माध्यम से ही हो सकेगा। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन की अपडेट के अनुसार 20,000 रुपए से अधिक के बिल की अदायगी 1 जुलाई 2021 से सिर्फ डिजिटल माध्यम द्वारा ही स्वीकार की जाएगी। बता दें कि इससे पहले 50,000 से अधिक के बिलों के लिए डिजिटल भुगतान जरूरी था। चंडीगढ़ नगर निगम ने कोरोना से मरने वाले गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के संस्कार का खर्च उठाने का फैसला किया है। यह जानकारी मेयर रविकांत शर्मा व निगम कमिश्नर के यादव ने इंडस्ट्री एरिया फेज 1 व मनी माजरा शिवपुरी का दौरा करने दौरान दी। उन्होंने कहा कि कोरोना के कहर को देखते हुए गरीब एवं जरूरतमंद की सेवार्थ यह फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना काल में मानव की सेवा के पथ पर एक और कदम बढ़ाते हुए गरीब एवं बेसहारा कोरोना मरीजों के लिए भोजन उपलब्ध करवाने हेतु हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अब गरीब एवं बेसहारा कोविड मरीज भोजन के लिए 181
वे 112 पर संपर्क कर सकते हैं तथा पंजाब पुलिस डिलीवरी बॉयज के माध्यम से उन्हें तैयार भोजन पहुंचाएगी। मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई हेल्पलाइन का स्वागत करते हुए डीजीपी दिनकर गुप्ता ने कहा कि यह विभाग के लिए मान की बात है कि उसे मानव सेवा का एक और मौका मिला है। अब खबरें होशियारपुर से। दतारपुर के नजदीक गांव बडाला में आम आदमी पार्टी की बैठक हुई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय पहलवान निर्मल सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। निर्मल सिंह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और इस गांव की हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोग वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से पहले ही परेशान हैं, ऊपर से बढ़ती जा रही महंगाई, बेरोजगारी और बिगड़ती सेहत व्यवस्था ने बाकी कसर पूरी कर दी है। रियाद बारा नर्सिंग कॉलेज में नर्सिंग दिवस मनाया गया, जिसमें छात्रों ने ऑनलाइन हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रिंसिपल मीनाक्षी चांद ने बताया कि आज का दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के तौर पर भी मनाया जाता है। फ्लोरेंस को मॉडर्न नर्सिंग की बानी भी कहा जाता है, इसलिए आज का दिन इंटरनेशनल नर्सिंग डे के रूप में मनाया जाता है। आम आदमी पार्टी होशियारपुर की बैठक मोहल्ला प्रेमगढ़ में आयोजित हुई, जिसमें ट्रेड विंग के राज्य ज्वाइंट सचिव संदीप सैनी के अलावा अन्य पदाधिकारी एवं नेताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर मनजीत पाल सिंह एवं हरजिंदर सिंह को संगठन का ब्लॉक प्रधान नियुक्त किया गया। इस दौरान संदीप सैनी ने कहा कि आज कोरोना महामारी के कारण पूरे पंजाब में आम जनता आर्थिक तौर पर कंगाली के कगार पर पहुंच चुकी है और जनता इस कारण मानसिक तौर पर भी काफी परेशानियों का सामना कर रही है। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी सोमवार सुबह 11 बजे कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा की कोठी का घेराव करेगी तथा घेराव दौरान कोरोना संबंधी जारी हिदायतों का ध्यान रखा जाएगा। हल्का चब्बेवाल विधायक डॉक्टर राजकुमार अपने हल्के की तरक्की तथा गांव निवासियों को हर सहूलत मुहैया करवाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसी कड़ी के तहत डॉक्टर राज ने बाड़िया कला से कम्मोवाल वाया सुभानपुर सड़क, जो कि 13.33 लाख रुपए की लागत से बनी है, का निरीक्षण किया। यह सड़क लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। सड़क का निरीक्षण करते हुए डॉक्टर राज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क बनाने में प्रयोग किए जा रहे मटेरियल में किसी किस्म की कमी न छोड़ी जाए, ताकि लोगों को इसका लंबे समय तक लाभ मिल सके। कस्बा शाम 84 में अकाली दल को उस समय झटका लगा जब 2 अकाली नेता अपने साथियों सहित कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस में शामिल होने पर विधायक पवन कुमार आदिया ने उनका स्वागत किया। इस दौरान पूर्व पार्षद दलजिंदर सोहल डिम्पी व पूर्व पार्षद अशोक कुमार बंगड़ अपने साथियों हरभजन राजा, दीपेंद्र दीपू, चरणजीत सोहल, तरविंदर कुमार, मनदीप कुमार, परवीन कुमार, अमन, विशाल भास्कर, राजेंद्र कुमार, मनदीप, अजय, रोहित कुमार, बलवंत राय, अमरीक चंद, प्रदीप कुमार, सुभाष, मोहनलाल, अशोक कुमार ने कांग्रेस का दामन थामा। इस दौरान कांग्रेस में शामिल होने पर अकाली नेताओं व उनके साथियों ने कहा कि अकाली दल की किसान एवं जन विरोधी नीतियों से दुखी होकर तथा हल्का विधायक पवन कुमार आदिया द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्यों से प्रभावित होकर वे कांग्रेस में शामिल हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर अपनीत रात ने बताया कि कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए सेवा केंद्रों में समय में बदलाव किया गया है और 17 मई से सेवा केंद्र सुबह 7:30 बजे से 3 बजे तक खुलेंगे। उन्होंने कहा कि सेवा केंद्रों में सेवा लेने के लिए अब अग्रिम मंजूरी लेना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि बिना अपॉइंटमेंट किसी भी आवेदक को सेवा प्रदान नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर अपनीत रात ने कहा कि अपॉइंटमेंट मोबाइल ऐप एम सेवा, कोवा ऐप, जिला प्रशासन होशियारपुर की वेबसाइट पर जाकर ली जा सकती है। कृषि व किसान भलाई विभाग की ओर से कामयाब किसान खुशहाल पंजाब के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं पर मशीनरी पर सब्सिडी देने के लिए प्रार्थना पत्रों की मांग विभाग के पोर्टल पर 26 मई तक की गई है। जानकारी देते हुए मुख्य कृषि अधिकारी डॉक्टर विनय कुमार ने बताया कि धान की पराली को संभालने वाली मशीनें जैसे कि बेलर, रेक, हैप्पी सीडर, जीरो टिल ड्रिल, सुपर सीडर, उल्टावे प्लाव, चोपर, मल्चर आदि व इसके अलावा अन्य मशीनें जैसे कि स्प्रेयर, कपास, मक्की बीजने वाले न्यूमैटिक प्लांटर, बहुफसली प्लांटर आदि मशीनों के लिए प्रार्थना पत्र मांगे गए हैं। मुख्य कृषि अधिकारी ने बताया कि जिन किसानों, किसान समूहों, ग्राम पंचायतों, सहकारी सभाओं, किसान उत्पादन संगठनों की ओर से 26 मई तक पोर्टल पर अप्लाई ना किया गया तो उनको किसी भी हालत में विचारा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी मशीनों का विवरण पोर्टल पर उपलब्ध है व प्रार्थी की ओर से पोर्टल पर दी जाने वाली स्व घोषणा भी पोर्टल पर देखी जा सकती है। जिला मजिस्ट्रेट कम डिप्टी कमिश्नर अपनीत रात ने अक्षय तृतीया त्योहार को मुख्य रखते हुए जिले में सभी सुनियारों की दुकानों को 14 मई सुबह 11 बजे से सायं 5 बजे तक खोलने की छूट के आदेश जारी किए हैं। इस दौरान उन्होंने सभी दुकानों को कोविड स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करने के भी निर्देश दिए। एक अन्य आदेश में उन्होंने 15 मई दिन शनिवार को जिले के सभी बैंकों के एटीएम्स को खोलने के भी आदेश दिए हैं। हॉकिंस कुकर्स लिमिटेड होशियारपुर की ओर से कोविड-19 के इस मुश्किल दौर में अपना योगदान देते हुए जिला रेड क्रॉस सोसाइटी को 2,51,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। सहायता राशि का यह चेक इंडस्ट्री के चीफ एग्जीक्यूटिव संदीप एस तूर ने डिप्टी कमिश्नर कम अध्यक्ष जिला रेड क्रॉस सोसाइटी अपनीत रात को सौंपा। इस दौरान सचिव रेड क्रॉस सोसाइटी नरेश गुप्ता भी मौजूद थे। अब खबरें देश विदेश व पड़ोसी राज्य से।
सऊदी अरब की यात्रा करने उपरांत अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पर सवाल उठने लगे हैं। 3 दिन की यात्रा कर पाकिस्तान लौटे इमरान सरकार पर पाकिस्तान की ही जनता सवाल उठा रही है। बता दें कि सऊदी सरकार ने पाकिस्तान को चावल की 19,032 बोरियां दान की हैं। इसे पाकिस्तान की जनता अपनी बेइज्जती समझ रही है। उनका कहना है कि इमरान जितनी कीमत के चावल सऊदी अरब से लेकर लौटे हैं, इससे ज्यादा पैसे तो उन्होंने यात्रा पर ही खर्च कर दिए थे। यह भी बता दें कि इमरान खान अपने साथ कई मंत्रियों व दोस्तों को भी यात्रा पर साथ लेकर गए थे। हालांकि इमरान सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धता बता रही है। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग में अब तक 72 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 65 लोग फिलिस्तीन के हैं। गाजा पट्टी इलाके से किए गए हमास के रॉकेट हमलों में इजरायल के 7 लोगों की जान चली गई है। बता दें कि इजरायल हमास को आतंकी संगठन मानता है। हमास ने अल जजीरा को बताया कि इजरायल की तरफ से हुई एयर स्ट्राइक में हमास के गाजा शहर के कमांडर वसीम ईसा की मौत हो गई है। कई और कमांडर भी मारे गए हैं। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने बयान जारी कर बताया कि मरने वाले 65 लोगों में 16 बच्चे और 5 महिलाएं शामिल हैं। इजरायल की एयर स्ट्राइक में 365 फिलिस्तीन घायल हुए हैं। अब इस जंग में अमेरिका की एंट्री हो गई है। अमेरिका ने इजरायल और फिलिस्तीन के नेताओं से बात कर जंग रोकने की अपील की। वहीं इजरायल के कई शहरों में दंगे भी शुरू हो गए हैं। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग में अब तक 72 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष को लेकर कहा है कि इजरायल को अपनी सुरक्षा करने का पूरा हक है। गाजा पट्टी और इजरायल के बीच 2014 के बाद सबसे ज्यादा संघर्ष छिड़ गया है। बाइडेन ने व्हाइट हाउस में बात करते हुए कहा कि मेरी उम्मीद है कि यह संघर्ष जल्द ही समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इजरायल को अपनी रक्षा करने का हक है जब आपकी सीमा में हजारों की संख्या में रॉकेट उड़कर आ रहे हों। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर 2 माउंटेनियर की मौत होने का समाचार प्राप्त हुआ है। पर्वत यात्रा आयोजकों द्वारा यह जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि माउंटेनियर अब्दुल वराइद शिखर पर सफलतापूर्वक पहुंच गए थे, लेकिन पर्वत से उतरते वक्त उन्हें दिक्कत होने लगी। उन्हें ऑक्सीजन और भोजन के साथ 2 अतिरिक्त शेरपा भेजे थे, लेकिन शेरपा उन्हें बचा नहीं पाए। बता दें कि शेरपा हिमालय लोगों के समूह के सदस्यों को कहा जाता है जिन्हें पर्वतारोहण में कुशलता हासिल होती है। दूसरे माउंटेनियर पुवेई लियू की भी साउथ कोल में पर्वत के सबसे ऊंचे शिविर में मौत हो गई। वे साउथ कोल और शिखर के बीच में स्थित हिलेरी स्टेप तक पहुंच गए थे, लेकिन बर्फ की वजह से हुए अंधेपन और थकान की वजह से उन्हें लौटना पड़ा था। आयोजकों ने बताया कि सहायता टीम के सदस्यों की मदद से और अतिरिक्त ऑक्सीजन देकर उन्हें साउथ कोल में वापस लाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई का उनके फैंस में बेसब्री से इंतजार था। इस इंतजार को खत्म करते हुए मेकर्स ने फिल्म को ईद के खास मौके पर ZEE5 पर रिलीज कर दिया है। साल 2019 में आई फिल्म दबंग 3 के बाद सलमान खान अब अपने फैंस के लिए मसाला फिल्म लेकर आए हैं। तो वही सलमान के लिए उनके फैंस में दीवानगी कुछ इस कदर है कि राधे रिलीज होते ही सभी यूजर्स उनके साथ ही ZEE5 पर फिल्म देखने लगे। इसका असर यह हुआ कि ZEE5 का सर्वर क्रैश हो गया। किसान आंदोलन में टिकरी बॉर्डर पर एक महिला के साथ हुई घिनौनी वारदात ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। स्वयं किसान नेता भी इस घटना से हैरान हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि लाखों महिला किसान नेताओं की भागीदारी वाले इस आंदोलन में इस तरह की घटना कैसे घट गई। हालांकि अब आंदोलन में जुड़ी महिलाएं सुरक्षित रहे और किसी के साथ इस तरह की शर्मनाक हरकत दोबारा न होने पाए, इसके लिए प्रसिद्ध समाज सेवी मेधा पाटकर के नेतृत्व में 8 सदस्यीय महिला सुरक्षा कमेटी का गठन कर दिया गया है। कमेटी एक विशेष टीम के द्वारा महिला से हुए दुष्कर्म के मामले की भी जांच कराएगी और अपराधियों को कड़ा से कड़ा दंड दिलाने का काम करेगी। देश भर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप लगातार जारी है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन जिलों के जिलाधिकारियों से बातचीत करने का फैसला किया है जो कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। पीएम मोदी 20 मई को 10 राज्यों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। ये पहली बार होगा कि पीएम सीधे तौर पर राज्यों के जिलाधिकारियों से चर्चा करेंगे। बताया जा रहा है कि ये जिले हैं जहाँ कोरोना से सबसे ज्यादा मामले हैं। बैठक के पहले दौर में 20 मई को उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पुडुचेरी, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, केरल और हरियाणा के जिलाधिकारी शामिल होंगे। कोरोना काल में जहां एक तरफ पुलिस वालों का भयानक रूप सामने आ रहा है, वहीं दूसरी ओर कई पुलिस वालों की लोग जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जम्मू कश्मीर से सामने आया है, जहां एसएसपी संदीप चौधरी ने एक बच्चे को सड़क किनारे 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए खिलौने बेचते देखा तो उनसे रहा नहीं गया और वे उसके पास गए तथा बच्चे के पास जितने खिलौने थे उन्होंने वे सारे खरीद लिए, जिसकी कीमत उन्होंने बच्चे को 6,500 रुपए चुकाई। इस दौरान उन्होंने बच्चे को घर जाने की सलाह दी तथा कोरोना से बचाव हेतु नियमों की पालना करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि पुलिस किसी का रोजगार प्रभावित करने की मंशा नहीं रखती, लेकिन कोरोना से बचाव हेतु हिदायतों की पालना भी जरूरी है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के खाई में गिरे एक शख्स की जान बचाकर सीआरपीएफ जवान ने लोगों का दिल जीत लिया।
गंभीर रूप से घायल शख्स की गाड़ी 50 मीटर गहरी खाई में गिर गई थी। जवान ने उसे अपनी पीठ पर लादकर सुरक्षित खाई से बाहर निकाला। उसके इस साहसिक काम की सेना ने भी जमकर प्रशंसा की है। सेना के जम्मू स्थित व्हाइट नाइट कोर ने सोशल मीडिया पर जवान की तस्वीर भी साझा की है। निर्वासित तिब्बत सरकार का नया प्रधानमंत्री कौन होगा, इसका फैसला शुक्रवार यानी कल हो जाएगा। निर्वासित तिब्बत सरकार का चुनाव आयोग 14 मई सुबह 10 बजे अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर ऑनलाइन चुनाव परिणाम घोषित करेगा। चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त वांगडू सेरिंग ने इसकी पुष्टि की है। 14 मई सुबह 10 बजे ये साफ हो जाएगा कि निर्वासित तिब्बत सरकार का नया प्रधानमंत्री पेपर सेरिंग होंगे या केल्सन दोर्जे। प्रधानमंत्री पद के लिए इन दो उम्मीदवारों के बीच ही मुकाबला है। तिब्बत की कुछ वेबसाइटों के अनुसार प्रधानमंत्री पद की दौड़ में पेम्पा सेरिंग आगे चल रहे हैं। निर्वासित तिब्बत सरकार के आखिरी चरण के चुनाव परिणाम पर चीन, अमेरिका, भारत सहित दुनिया भर के कई देशों की नजर है। मंडी जिला पुलिस ने नशा माफिया पर फिर बड़ी कार्रवाई की है। चौहार घाटी में बड़े पैमाने पर पोस्त की अवैध खेती का पर्दाफाश हुआ है। चौहार घाटी में 66 बीघा से अधिक मलकियत और सरकारी भूमि में अवैध रूप से उगाए 15 लाख पोस्त के पौधे बरामद किए हैं। जिले में इतने बड़े पैमाने में नशे की खेती का यह पहला मामला है। अवैध खेती के कारोबारी अब सरकारी भूमि में पोस्त की बिजाई कर रहे हैं। लगभग 17 घंटे तक चले सर्च अभियान में 66 बीघा से अधिक निजी और सरकारी रकबे में 15 लाख पोस्त के पौधे बरामद किए गए। हिमाचल के स्वादिष्ट सेब से अब कागज भी तैयार किया जा सकेगा। सेब का जूस निकालने के बाद उसके बचे व्यर्थ का कागज उत्पादन में इस्तेमाल होगा। इसके लिए राज्य सरकार मुंबई की एक निजी कंपनी के साथ संपर्क करेगी। अगर यह प्रयोग सफल होता है तो देश में कागज तैयार करने के लिए पेड़ों की ज्यादा बलि नहीं चढ़ेगी और इससे पर्यावरण संतुलन भी बनेगा। अभी तक सेब के व्यर्थ को वैज्ञानिक तरीके से ठिकाने लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है। सेब से जूस निकालने के बाद व्यर्थ से सिर्फ बीज अलग करके नए पौधे तैयार किए जाते रहे हैं और शेष का इस्तेमाल नहीं होता है। इस व्यर्थ को ठिकाने लगाने का भी काम आसान नहीं होता था, लेकिन अब राज्य सरकार एक कंपनी से करार करके सेब के व्यर्थ का सही इस्तेमाल कर कागज तैयार करेगी। ये थे आज के मुख्य समाचार। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।